फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे फैमिली पाठशाला चैनल में फार्मास्यूटिक्स फॉर द डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के रिलेटेड लॉन्ग वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। इसमें हम हर एक टॉपिक को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे यूनिट वाइज। ओके, आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ओके, नाउ पैकेजिंग के बारे में समझते हैं। पैकेजिंग का मेन पर्पस है प्रोडक्ट की एफिकेसी, सेफ्टी, प्योरिटी, स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी जो होता है उसको मेंटेन करना थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ। ओके, नाउ इजी टर्म्स में पैकेजिंग मेडिसिन को प्रोटेक्ट करता है, पेशेंट के लिए सेफ बनाता है और यूज़ कन्वीनियंट और इजी टू यूज़ बनाता है। राइट, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जैसे कि डोसेज, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, वार्निंग्स और कंप्लायंस के बारे में। राइट, कुछ पैकेजिंग पेशेंट प्रोटेक्शन भी इंश्योर करता है जैसे टेम्पर एविडेंट सील्स और चाइल्ड रेजिस्टेंट क्लोजर्स। राइट, क्लोजर्स मतलब ये जो कैप्स होता है ना, कैप्स का, बॉटल का जो कैप रहता है, ये इसको हम क्लोजर्स बोलते हैं। राइट, तो ये सब प्रोवाइड करता है। और कुछ पैकेजिंग ड्रग डिलीवरी डिवाइस का भी काम करते हैं जैसे कि प्रेशराइज्ड मीटर्ड डोज इनहेलर्स और ट्रांसडर्मल पैचेस। राइट, लाइक दिस। ओके, नाउ समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज के बारे में। तो पैकेज एक्चुअली क्या क्या चीज़ में यूज़ हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ एज कंटेनर। राइट, तो मेडिसिन को होल्ड करता है। एग्जांपल है एम्प्यूल्स, बॉटल्स, वायल्स, ये सब। राइट, दीज आर कंटेनर्स जो मेडिसिन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और उसको होल्ड करता है। नेक्स्ट इज़ क्लोजर। राइट, क्लोजर मतलब हमने अभी देखा, क्लोजर्स इन द सेंस कंटेनर के ऊपर जो क्लोज करने का डिवाइस होता है जैसे कि लीड, स्टॉपर, कैप एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट सिंगल यूनिट पैक मतलब एक यूनिट पैक मतलब जिसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन रहेगा जैसे कि जिसको एक बार यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सैचेट हो गया, एम्प्यूल हो गया, ब्लिस्टर्स हो गए, वो सब। नेक्स्ट मल्टीपल यूनिट पैक, एक पैक में मल्टीपल मेडिसिन। ओके, जैसे कि बॉटल्स, ओके ना, बॉटल्स या फिर जो वायल्स होते हैं ये सब। राइट, नाउ पैकिंग का मेन रोल या फिर पैक का मेन रोल होता है मतलब कंटेनमेंट मतलब कंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, इसके बाद प्रेजेंटेशन करना। मेडिसिन हम लोग पैकेट देख के ही समझते हैं ना मेडिसिन में कौन सा ड्रग है, क्या नहीं है, एक्सेट्रा। तो प्रेजेंट भी करता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, मतलब हम देख के ही समझते हैं कौन सा ड्रग है। लेबलिंग मतलब लेवल भी करता है, उससे समझ आता है कि ये ड्रग का क्या एक्सपायरी है, कौन सा कंपनी ने बनाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कन्वीनियंस और पेशेंट कंप्लायंस, ये सब होता है हम लोग का पैकेजिंग का मेन काम। नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। ओके, नाउ there are mainly 3 types of packaging. Okay, primary packaging, secondary and tertiary। समझते हैं in detail। now प्राइमरी पैकेजिंग मतलब मेन पैकेजिंग। ओके, जो ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है जैसे कि बॉटल हो गया, वायल्स, ब्लिस्टर्स, क्लोजर्स, ये सब इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है मेडिसिन, है ना। जो कंटेनर है उसके साथ डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है मेडिसिन, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है और ये एक्चुअली प्राइमरी पैकेजिंग को कंटेन करता है। एग्जाम्पल मतलब कार्डबोर्ड बॉक्स हो गया, एल्यूमिनियम कार्टन हो गया, इसके बाद डिस्पेंसिंग स्पून्स, लीफलेट्स एक्सेट्रा। So these are secondary packaging, and in tertiary packaging multiple secondary packages will be held। ओके, मतलब ये एक्चुअली बड़ा टाइप का एक बॉक्स रहता है जिसमें हम लोग सेकेंडरी जो बॉक्सेस है उसको इसके अंदर रखते हैं और मतलब ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि क्या आउटर कार्डबोर्ड बॉक्स, बैरल, ये सब। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। ओके, पैकेजिंग मटेरियल्स मतलब कौन सा पैकेजिंग मटेरियल या फिर कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं पैकेज करने के लिए। ओके, नाउ पैकेजिंग मटेरियल्स में मेनली हम लोग 4 तरह का चीज़ देखते हैं। ओके, तो मेनली 3 टाइप्स है, उसके बाद बाकी आते हैं। पैकेजिंग मटेरियल मतलब मटेरियल दैट आर यूज टू पैकेज द मेडिसिन इंक्लूडिंग प्रिंटेड मटेरियल्स ऑल्सो। ओके, तो कॉमन प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स है क्या क्या, ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड रबर, ये हो गया 4 टाइप्स मेनली मैंने जो बोला था। उसके बाद कॉमन सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल भी यूज़ होते हैं जैसे कि पेपर और कार्डबोर्ड, बट दे आर नॉट मोस्टली यूज्ड। राइट, सेकेंडरी है उसको, मतलब प्राइमरी पैकेजिंग को होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स मतलब हमने यहाँ पर देखे हमारे पास जो क्या कंटेनर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, रबर है। राइट, अब हर मेडिसिन के लिए हम हर चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी चीज़ एक यूज़ करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल।
तो सिलेक्शन करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कंपेटिबिलिटी एंड ड्रग टाइप, कौन सा ड्रग है और उस ड्रग के साथ कौन सा मटेरियल कंपेटेबल है। ओके, नेक्स्ट या हमें देखना पड़ेगा जी एनवायरनमेंटल, मतलब कोई भी इश्यूज़ है या नहीं, मतलब लाइट, मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर से ड्रग को कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए अलग सा। देन उसके बाद मटेरियल रिएक्टिव या टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी नॉन रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज़ मटेरियल FDA अप्रूव्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर FDA अप्रूव्ड नहीं है देन वी कांट यूज़ इट फॉर फूड प्रोडक्ट्स, राइट। तो ड्रग तो हम खाते ही है, इसीलिए उसको FDA अप्रूव्ड भी होना चाहिए पैकेजिंग मटेरियल को। या फिर मटेरियल में टेस्ट या ऑर्डर कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब मटेरियल हमारा ड्रग का जो प्रोडक्ट है उसको टेस्टी या फिर ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ हाई स्पीड पैकेजिंग मशीन्स के लिए अडेप्टेबल होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये पैकेजिंग जो होता है कंपनीज में होता है, तो ये पैकेजिंग जो हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हाई स्पीड मशीन्स के लिए अडेप्टेबल होना चाहिए। और ये वन मोर थिंग, दैट शुड बी इकोनॉमिकल एंड स्टेरिलाइजेबल, क्योंकि अगर इकोनॉमिकल नहीं है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट है, तो हम लोग का मेडिसिन का कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाएगा। और स्टेरिलाइजेबल अगर नहीं है तब हम उसको डायरेक्ट मतलब मेडिसिन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज वी आर हैविंग दिस मेडिसिन्स। नेक्स्ट पैक में विजुअल इंस्पेक्शन पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोग को बाहर से दिखना चाहिए कि अंदर कौन सा ड्रग है या फिर ड्रग का कलर क्या है एक्सेट्रा, तो ये होना चाहिए, विजिबल इंस्पेक्शन पॉसिबल होना चाहिए। सो ये था हम लोग का पैकेजिंग, टोटल पैकेजिंग क्या होता है, किस टाइप का होता है, क्यों करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन से टाइप के होते हैं और सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्लास को हम पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या उसका साइड इफ़ेक्ट्स रहता है, क्या क्या उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एक्सेट्रा। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।